अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं M.A. वफ़ा। सबसे पहले मैं अफसोस इस बात का है कि मैं किससे सवाल करूं और किससे जवाब लूं। और मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि या खुदा कैसे ज़माने आ गए, या खुदा कैसे ज़माने आ गए और फ़ैसला कातिल सुनाने आ गए। इमरान रियाज, मुझे पहले मालूम था कि इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है कि इमरान रियाज को बंद कर दो। पहले जहनी टॉर्चर करते रहे और उसके बाद उसको गिरफ़्तार कर लिया। और गिरफ़्तार करने के बाद एक ही जगह पे ले जाओ, कभी पिंडी, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, मुख्तलिफ़ अदालतों में उसे घुमाते रहे, उसको सोने नहीं दिया चैन से। ये कैसा कानून है कि उस पर कोई जुर्म साबित नहीं है और गद्दार का ठप्पा आपने लगा दिया। कितने अफसोस, मुझे हैरत है कि आप लोगों को दर्द नहीं होता किसी चीज़ का कि वो एक हक़ की बात कह रहा है, और हक़ जो है ना वो हक़ होता है, कोई नहीं दबा सकता उसे। आप लोग क्या समझते हैं कि दबा लेंगे उसको? कितना मतलब ये कि कभी उसको चैन से सोने नहीं दे रहे हैं, ना उसको खाना दे रहे हैं, ना कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऐसी कैसा इंतकाम है। अब वो क्या नाम है इसका, सनाउल्लाह खामोश है, वज़ीर दाखिला है, अब कोई बयान नहीं दे रहे हैं कि मतलब ये क्या मसला है। जो बात सवाल किया जाए उसका जवाब दो ना। अगर वो कोई सवाल कर रहा है तो उसका जवाब कहाँ है? अंदर कर दो, मार पीट कर दो, बस सारी की सारी इंतज़ामिया खामोश बैठी है। और उसके बाद ये मालूम था, आप यकीन करें, ये मालूम था कि समी इब्राहिम पे क्या होना है। आज उसको मारा पीटा, उसको अगवा करने के लिए आए, मगर ये नहीं मालूम पर अल्लाह की ज़ात भी बैठी है। तुम लोग करने से कुछ नहीं होना, सब पे FIR कटवा रहे हो। अच्छा, कितने जाहिल है, मतलब ये कि वो वज़ीर दाखिला, वज़ीर आज़म कितनी जहालत का सबूत दे रहे हैं कि एक FIR और 18 जगह पर, और वो एक ही FIR है जिसकी नकल सब जगह जारी है। कौन सी लॉजिक है भाई? और उसको अभी ज़मानत के ऊपर जो रिहाई दी है, उसका जुर्म क्या है? सिर्फ इतना से बताओ। या तो जो इमरान रियाज ने कहा है तो उसका जवाब दे दो उसे। ये कौन सा तरीका है कि मतलब ये कि एन टाइम पर बग़रईद करीब और आपने उसको उठा लिया, फिर टॉर्चर कर रहे हो, अभी इस अदालत में, कभी उस अदालत में, कभी उस अदालत में। ये कौन सा तरीका है? समी इब्राहिम को मारा, उनके ऑफिस से बाहर ऐसी हरकत की उन्होंने, उन पे पहले ही से FIR थी। तो ये कौन सा कानून है भाई? कुछ खुदा का खौफ करो, अल्लाह से डरो। ये कुर्सी जो है ना, ये किसी की वफादार नहीं होती, याद रखो। उसको मरीम नवाज को देखो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है वो कि जितना भी मतलब ये डकैती, चोरी, गबन का केस, सारा का सारा पैसा जो है ना वो इमरान खान बनी गाला पहुंचा रहा है। अरे थोड़ा सा ना अपने गिरेबानों में झांको कि किस कदर तुम लोगों ने मुल्क को लूटा, बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। और तुम लोग की आंखों में हया और शर्म नहीं है भाई। आपने ये सोचा कि बाप भी मुजरिम, बेटा भी मुजरिम, एक वजीर आला और एक वजीर आजम।
इल्ज़ाम लगा तो साबित क्यों नहीं करते हो? जलसों में कहने से क्या होता है? इमरान खान अगर जलसे में कुछ कहता है तो उसका जवाब दो उसे, उसका जवाब दो उसे। अब छोटी छोटी जलसियां कर रही है वो और बातें कर रहे हो, ये कौन सा कानून है? और जो सहाफ़ी वाकई सहाफ़ी हैं जिनका ज़मीर नहीं बिका, न उन्होंने ज़मीर बेचा। जिस टाइम पर इमरान रियाज इस अदालत से उस अदालत में लोग पूछते तो उन्होंने कहा मुझे अपने रब पे बड़ा भरोसा है। और आप लोगों को किससे भरोसा है? आप लोगों को किससे भरोसा है? आप एक बात जहन में रखना, वो सनाउल्लाह भी रख ले, वज़ीर आज़म भी रख ले, वो शहबाज वो वज़ीर आला भी रख ले। मुझे हैरत इस बात की कि आप लोगों के जहन में ये बात नहीं आती कि ऊपर अल्लाह की ज़ात है, कुछ भी नहीं कर सकते, और तुम्हारे साथ जो होने वाला है उससे डरो, बस उससे डरोगे क्या होगा? ना इमरान रियाज का, न समी इब्राहीम का। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा है कि कोई स्टेटमेंट कोई नहीं दे रहा, कोई वजीर नहीं बोल रहा, कोई एंकर नहीं बात कर रहा है। ये कैसा इंसाफ है भाई? एक आदमी को जेल में डाल दिया और एक को उठवा रहे हो, अगवा करवा रहे हो। अच्छा, इससे क्या होगा? एक बात ज़हन में रखना, सब कुछ कर सकते हो, किसी का दिल पे हुकूमत नहीं हो सकती तुम्हारी। जो जो हरकतें कर रहे हो ये तुम्हें पस्ती की तरफ लेके जा रही हैं, और अनकरीब वक्त आने वाला है कि सिर्फ सोचते रह जाओगे कि क्या हो गया। कि तुम लोगों को कोई गम ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है। जिस कौम ने या जिस कौम की कि तुम वज़ीर आज़म हो, इस कौम ने तो खैर तुम्हें नहीं चुना, तुम्हें तो अमेरिका ने चुना है। इस कदर महंगाई करके सुकून से सो रहे हो, तो ये ज़रा सा ख्याल करो बस कि उसकी लाठी बेआवाज़ है। अगर अल्लाह ताला चाहे ना तो तुम लोग सांस नहीं ले सकते, सांस नहीं ले सकते तुम लोग। मगर एक होता है ना कि बेहिसी, वो आप लोग के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। न 22 करोड़ आवाम का दुख, न गरीबों का दुख। 22 करोड़ में ये अमीर तरीन भी लोग आते हैं ना। तुम लोगों को दर्द नहीं है किसी चीज़ का, और ऐसे हथकंडों से बाज आ जाओ बस। इसको गिरफ्तार कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, उस पर FIR कटवा दी। ये कौन सी लॉजिक है? अगर सामना करने की हिम्मत नहीं है ना, तो इस किस्म की छिचोरी हरकतें नहीं करोगे। किसी को रात को उठा लिया, किसी को दिन को उठा लिया, किसी के पीछे CIA लगा दी, किसी को एंटी करप्शन लगा दिया, किसी के पीछे FIA लगा दी। अगर बात नहीं कर सकते तो ये छिचोरी हरकतें भी ना करो, वरना जवाब दो। अगर वो कोई सवाल करता तो उसका जवाब दो। अगर इतना तप्पड़ है तो जवाब ही नहीं होता आप लोगों के पास, बस ऐसे ही इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो। भाई ये तुम लोगों का तरीक़ेकार है। और यकीन करो कि जितने शरीफ ख़ानदान से पाकिस्तान को नुकसान मंद तो किसी से नहीं हुआ,
कुछ नहीं तो बस गद्दारी का मुकदमा कर दो। गद्दार की डेफिनेशन जानते हो? गद्दारी किसे कहते हैं? फौज को गालियां तुम लोग निकालते रहे और खाते में डाल दिए इमरान रियाज के। तुम्हारी बेटी बुरा भला कहती रही, डाल दिया साफी गले में। यार ये कौन सा तरीका है भाई? अगर वाकई इंसानियत, थोड़ी सी भी इंसानियत है ना तो जवाब दो। इसलिए कि कौम इस टाइम पे, तुम कौम के सरबराह हो, इस कौम के वजीर आज़म हो, तुमको दर्द नहीं होता? किस कदर महंगाई कर दी तुमने आगे। इमरान रियाज पे जितने मुकदमे, इनको टोटली ख़त्म करो। और जिसने उनको समी इब्राहीम को ज़दोकोप किया, उसकी तहकीक करा के उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। इंसानियत यही कहती है। और मैं ये वो सनाउल्लाह से पूछता हूँ जो लंबी लंबी फेंकता है, भाई ये इंसाफ है? ये कानून है तुम लोगों का? कलम की मार बड़ी भयानक होती है, याद रखना। ये लोग अपने कलम से बात करते हैं। तुम लोगों में इतना तप्पड़ है नहीं, तुम रियासत को गलत तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो। इससे ज़्यादा आप लोगों से क्या कहूँ मैं? किसी की हाय ना लो, लोगों की आह से बचो, बस इसके अलावा कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। इमरान रियाज से तमाम मुकदमात ख़त्म किए जाएं। जितनी भी FIR है, एक जगह से जब फैसला हो गया तो उसको दोबारा दूसरी जगह पे ले जाने क्या फ़ायदा? क्या एक कोर्ट का जो जज है उसको नहीं मालूम? फिर आप लोग एहतराम नहीं कर रहे? अगर उसने मतलब ये एक जगह से उसको फारिग कर दिया तो दूसरी जगह खुद ब खुद फारिग हो जाना चाहिए। यहाँ से भी केस सुन रहे हो, वहाँ भी उसको सोने नहीं दे रहे हो, उसको खाना नहीं मिल रहा। एक टेंशन तुम लोगों ने क्रिएट कर दी। अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरो, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। दूसरी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कितना टाइम आप लोगों का रह गया है। बस तोसैन इस्लामिक को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।